शनौ अवतो शनौ भुनक्तु ते वीर्यं कर्वा तेजस्वी अधीतमस्तु मा वृषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। थोड़ी देर के लिए सेव जाओ बच्चों, अब सब चले जाओ। महाराज जी के उलट जो चलती हैं, विमुखी होकर चलती हैं, इसका मतलब ये हो गया कि मन की उद्वेग के अनुसार, मन की चंचलता के अनुसार, मन की वासनाओं के अनुसार जो अपने आप को लगाए हुए हैं, वो अवश्य में भगवान जी ने कहा है क्या वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए हयात उसकी दुनिया में बेकार। ऐसे व्यक्ति कामनाओं के अधीन होंगे, या तो भगवान बनाने वाले के अधीन, फिर दूसरी बात है कामनाओं के अधीन। कामनाओं के अधीन के व्यक्ति का हाल मेरे बता रहे हैं। तो पहले बताया था कि कर्म का कर्म, धर्म की धर्म, लोक और परलोक दोनों बन जाए, वो कैसे होगा। अब बता रहे हैं कि जो उलट है उनकी क्या दुर्दशा होती है। तो महाराज जी ने कहा वो भरे हुए अहंकार से और कामने, पता नहीं भगवान ने क्या नियम बनाया, मैं तो प्रकट कर रहा हूं, व्याख्या करने जा रहा हूं, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। कामने ऐसी हैं कि आप पूरी करो फिर और बढ़ जाएंगी। बुराई इसमें यह है, जो तो परम आवश्यक अवस्थाएं थी, असबार जरूरियात जिंदगी थी, वो तो हमने पूरी करनी थी, डेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। लेकिन हम लोग जो अनावश्यक कामनाएं होती हैं उनको आवश्यक बना लेती हैं। गौर फरमाइए, गैर जरूरी को हम जरूरी समझ लेती हैं। जो लग्जरीज है हम उन्हें बोलते हैं नेसेसिटीज है। बस यहां आके हमारा मन हैरान और परेशान हो जाएगा जब मन अपनी मूर्खता यूं प्रकट करता है, यानी जो चीजें गैर जरूरी या अनावश्यक है आवश्यक, अब जो अनावश्यक है और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। वरना इंसान के लिए आज जरूरत था कपड़ा, भोजन और रिहायश यानी आवास, बस, और बाकी रहा अपने पीढ़ी की बढ़ोतरी, एक या दो, बस ये था। अब आगे अब इसके लिए और फिर कोई एंड नहीं है। हम लोग जो कल्याणकामी जीव, मैं रजोगुणी जीवों को नहीं बता रहा, मैं कल्याणकामी सप्तगुण से संपन्न जीवों के साथ वार्तालाप कर रहा हूं। तो आप लोग हम लोग देखें कि बस ये तो शरीर खत्म हो जाएगा, आयु खत्म हो जाएगी। हमारी बड़ी हिम्मत है अगर हम डाकू बने, किस रूप में, समय के डाकू बने, समय को चुरा लें, समय को बचा लें, समय को महाराज जी की ओर लगा लें। ये हमारी बड़ी बुद्धिमत्ता है, बड़ी बुद्धिमत्ता। ध्यान देना मेरी बच्चियों कि हम अपने समय को बचाएं। जितना समय तब बचेगा जब हमारा संपर्क कम हो, वासना कामनाएं हम और भी कम करते जाए, न्यूनतम जो देखेंगे ये तो बड़ी जरूरी है, ये तो करेंगे बस, वरना समय जाए होगा। फिर जिनके साथ नहीं संपर्क करना चाहिए उनके साथ संपर्क करना पड़ेगा, उनके तलुए चाटने पड़ेंगे। तो भगवान कह रहे उनका हाल क्या होता है ऐसे व्यक्तियों का। देखिए क्लेश, अति क्लेश शब्द लगाया, उनको अति क्लेश होते हैं। क्लेश भी कई प्रकार के होते हैं बच्चियों। क्लेश का मतलब यह है कि जो अपने मुताबिक समझ रहे थे कि ऐसा हो, ऐसा नहीं होता, क्लेश पहुंचता है। मन में चोट जिसे बोलते हैं मेंटल एक्सीडेंट, ये होते हैं शारीरिक हादसे या शरीर टकरे। सारे का एक्सीडेंट हो गया, शरीर टकरा गया, तो मेंटल एक्सीडेंट पता नहीं कितने हो रहे हैं। मनो अनुकूल किसी बात का ना होना, इसको मानसिक टक्कर कहती है, इसे मेंटल एक्सीडेंट कहेंगे। अब इससे क्या होता है, क्लेश, दुख, मुसीबतें। एक तो ये हो गया मुसीबत, एक धन की कमी बड़ा भारी क्लेश, एक घर में बीमारियां बड़ा भारी क्लेश, एक बाल बच्चों का अपने अनुकूल ना होना बड़ा भारी क्लेश, कोई रोग चिपट जाना बड़ा भारी क्लेश। इनको हमारे शास्त्र क्लेश मांगता है। ये तो इसका मतलब होया काया के क्लेश, अपने परिवार के क्लेश, और समाज की तो आप देखिए कलयुग है, समाज में आप अमन चमन से रहने नहीं को देता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये चक्कर चलता ही रहता संसार के अंदर। आप देख रहे हैं मेरी बेटी, आप बड़े शांत रहिएगा, लेकिन कईयों को खुदा दाद का वैर, बिगड़ते रहेंगे, खराब होते रहेंगे, गली महलों में शोर गुल मचाते रहेंगे। पंजाब इसका सामना दृष्टांत बना हुआ है, बड़ी बड़ी शांति को बिगाड़ कर भगवान की नजरों में गिरता चला जा रहा। भगवान के प्राणियों को मारना, लताड़ना, बुरा उनका हाल करना, महाराज जी की नजरों से गिर गिर के नरक और महानरक की तैयारियां करनी, ये क्लेश है। ये किन के लिए, रजोगुणी जीवों के लिए, जो बिल्कुल ही रजोगुणी है, आत्ताई है, उनके लिए। वो उनको तंग क्या करते हैं, भगवान कहते मैं तुझे क्लेश नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता। क्या उनकी अपनी वासनाएं
जो अत्यंत आवश्यक है वो तो भगवान पूरी कर रहे हैं। अत्यंत आवश्यक भगवान ने मुफ्त दे रखी, वायु मुफ्त है, जल मुफ्त है, सूर्य की ताप हमारे लिए मुफ्त है, धरती की उपज लगभग मुफ्त है। अगर सिर्फ धरती की उपज से पेट भरना हो तो भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। ये सब अंग ढांपने के वस्त्रों भगवान ने दे रखे हैं। ये चीज बहुत सस्ती है, मिल जाती है। बाकी जो हम मरती रहती हैं, आगे मरती रहती हैं, हम अपने आप को देख लें। बस मैंने परम आवश्यक आवश्यकताओं में अपने आप को लगा देना, वरना रजोगुणी जीव का अति क्लेश, इसी को मेरे भगवान कहते हैं गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। वो ठंडे सांस भरते भरते अपना समय गुजारते हैं, अपने कलेजों को पकड़ते पकड़ते उनका समय गुजर जाता है। वो बेचारे बहुत हैरान और परेशान होते होते अपना समय गुजारते हैं। उनका वश नहीं चलता, ओए होए बहुत ही अपनी मुट्ठियों को रगड़ के बंद करके अपना समय गुजार जाती हैं, मुट्ठियों को बंद करते रहते हैं। क्या करें जब वश न चले उनका? तो भगवान ये करे क्लेश। बहुत भगवान नहीं चाहते जगत दुनिया क्लेश में रहे, लेकिन जिस तरीके से भगवान चलाना चाहते कोई ना रहे। महाराज जी कोई इतनी समझ आती जिसकी दुनिया है कोई इतना नहीं सोचे, बुद्धि पर इतने अवरने मेरे देवियों कि जिसकी दुनिया है उसके अनुसार रह ले। अब पिताजी के घर है, पिताजी के अनुसार रहते हैं, घर में शांति है। करो मनमानी, घर में क्लेश। मैं देख के आया हूं जब मैं पिता के परिवार में था, बहुत वर्षों की बात है, बहुत वर्षों की बात। क्लेश ही क्लेश, मुसीबत जरा ना कहना मानो तो पिताजी के अनुसार रहना पड़ता है। इस तरह जहान के परम पिता के अनुसार रहना पड़ता तो आदमी रह के दिन काटे, बड़ी शांति से काट लेगा। छोटे से दफ्तर भी जाते हैं देवियों तो वहां रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, दफ्तर करवा लेती हैं नौकरी मिलने से पहले कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को आप ओबे करेंगे, आप इसके अनुसार रहेंगे। एक छोटे से दफ्तर के अंदर इस तरह से बड़ी दुनिया के अंदर बड़ी बदकिस्मती की बात, आज का पढ़ा लिखा नादान इंसान भूल रहा है कि भगवान की दुनिया में मुझे कैसे रहना चाहिए, कि महाराज जी की दुनिया है, चंद दिन रह के मैंने चला जाना है। ये भी लोगों को पता है, लेकिन अमली नहीं पता, सिर्फ बुद्धि में पता है कि हमने मर जाना है। अपने क्रियात्मक रूप में नहीं, सुन मेरी बेटी, अपने व्यवहारिक रूप में नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है कि जाना तो हमने है ही। तो जाना जिससे दुनिया बनाई है उन्हें कैसी बनाई है, और वो कहता क्या कहता है कैसे रहना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा, मेरे और आपके बड़े अच्छे भाग्य, हम लोग भगवान के बताए हुए नियमों को जान रही हैं, अनुभव कर रही हैं, अपनाने की पूरी कोशिश में। वरना जो नहीं अपना सकते भगवान ने उनको यूं निकाल लिया सत्संग से। कई मेरी बच्चियां, कई मेरी माताएं, भाई निकल गए। क्यों? जैसे दूध में से माल निकलता। आप बेकदरी कीजिए अर्थात ना अपनाइए, दिल आपको टूट जाएगा। यार ये वक्त आपका भगवान ने और तो कुछ नहीं करना, बुद्धि को फेर देना। क्या यार वहां जाकर फायदा क्या होगा? इतनी मुद्दत जाते रहे तो क्या? ये गंदा बुरा भाव आपकी बुद्धि में आ जाएगा। क्या करना यार, छोड़ो पर क्या करना, ला गए। वो तो फोन भगवान ने कहा, बस भगवान से श्रद्धा हटाई तो फिर क्या? महाराज जी ने स्पष्ट कहा है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदा। तबाही है तक ये समय तबाह। फिर जिनके पास बैठेंगे वो काम क्रोध मोह लोभ की बातें करेंगे, वो हमारे अंतःकरण को और खराब करेंगे। बने बनाई शांति को कपूर हो जाती है, विक्षेपता में मन पड़ जाता। आप बैठे जा संसारी जो है महिलाओं के पास, संसारी औरतों के पास, उनके पास कौन सी धर्मराज की बातें हैं? वह राग द्वेष भरी बातों में आपका समय बर्बाद कर देंगे। राग भरी बातें या द्वेष भरी बातें, इसी को हमारे सरताज कह रहे हैं। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम इसी गंदगी में समय गुजर जाता। आप बैठ के देख लो कितना समय हमारा बर्बाद हो रहा था राग भरी बातों के अंदर, द्वेष भरी बातों के अंदर। जरा अखबार पढ़ के देख लो, द्वेष भरी बातें, लड़ाई भरी बातें, झगड़े से भरपूर बातें, कत्ल से भरपूर बातें, इर्द गिर्द की निंदा चुगली, उनको डाउन करने वाली बातें। और अखबारों में कोई धर्मराज की बात है, कोई भगवान की बात होती है। शैतानियों से भरे हुए कालम के कालम या गंदे गंदे एडवर्टाइजमेंट। अखबार देखो जरा बचपुत्र, कितने गंदे, कितने आपके जिस्म की बेकदरी करते हुए, कैसे पढ़ावा दिखाया हुआ और कैसे कर ये अखबार है आजकल के। और क्या हो रहा है मेरे पुत्र, सब के सब यही। भगवान कृपा करे आपकी श्रद्धा प्रभु के प्रति बढ़ती रहे, हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति उत्तर और बढ़े, ताकि हमारा मन और लग जाए। भगवान जी को स्पष्ट कह रही है, उनको अति क्लेश होते हैं, हाय अति मुसीबतों का सामना करना। फिर आदमी हैरान होता है, मैं क्या करूं, एक मुसीबत दूर करता हूं दूसरी कड़ी हो जाती है, और दूसरी एड़ी चोटी का उनको रोते हुए मैंने देखा। फिर बाबा मैं क्या करूं, मेरे जीना ही मेरे लिए हराम हो चुका है। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है, जीना जिंदगी भी हराम होगी, कैसे काटे। एक मुसीबत जाती है दूसरी फिर आ जाती है। कहावत हमने सुन रखी है, मुसीबत कभी तनहा नहीं आती, मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन।
मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स एलोन। क्या मुसीबत कभी अकेली नहीं आएगी, अपने साथ बैटालियन लेके आएगी। मुसीबत जब एक मुसीबत कही है, मुसीबतें होंगी, बिल्कुल सच की बात, सच्चाई की बात है। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। शाबाश, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, अपने साथ अपना परिवार लेके आएगी। जहां भी मुसीबत होगी, कोई मुसीबत में तो कई मुसीबतें, ये कभी ना मानना कि मुसीबत आ गई, ना मुसीबतें आ गई। बहुवचन बोला करो। यू प्लीज पुट प्लूरल, नॉट वन बट सो मेनी। कितनी अफ्लिक्शंस आती है, डिफिकल्टीज आती हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। देयर आर नॉट ओनली मिजरी बट सो मेनी मिजरीज। कहां का क्या कर लोगे, क्या बना लोगे, सुबह 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 तो कितना बुरा हाल होता। तो ये हमेशा ये अनेक दुनिया को हम देखते हैं। भगवान आपको बचाए रखे। अगर मैं भगवान का सच्चा चरणों का दास हूं तो भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। प्रभु हम सारों को बचाए रखे, वरना बहुत क्लेश है, बड़ा क्लेश है। बेटी की तरफ से, पुत्र की तरफ से, पुत्र की रुपया मांग मांग के उधार लेके शादी की है। और जो आई है श्रीमती जी, बस ओए होए होए होए, श्रीमती जानदा अंगारा, श्रीमती बिल्कुल जो है वो है छत्ता मक्खियों का, ततियों का छत्ता है। पता नहीं क्या है इसको, थोड़ी सी बात उल्ट छिड़ जाती है, गालियां देती है बुरी तरह। ये श्रीमती जी आए हैं, अभी तो पहले लड़के की शादी की है, कितने और बैठे हैं, 3 और बैठे हैं। और पहले श्रीमती जी ने बस घर पूरा कर दिया। कितनी सख्त स्वभाव की है। मेरी बेटी मेरी बात सुनना, मत जाना लेकिन कभी सख्त स्वभाव की न बनना। नारी का सबसे बड़ा भूषण जो है ये जेवर नहीं जो ऊपर से नीचे तक पहने जाती है, बल्कि मधुर भाषण ही आपकी है। क्या ऑर्नामेंट्स है। अगर आप विनम्रता दिखाती हैं, हाँ, और आपकी जबान में भगवान ने मिठास भर दी है, तो बस सब कुछ आपका है, बहुत ही सुंदर आपका है। तो बच्चों कई क्लेश घरों के अंदर, और खासकर आजकल के जमाने में खर्च तो बढ़ा लेती है। ये नहीं सोचती कि खर्च बढ़ाए जा रहे हैं, आमदनी का जरिया। जिस रफ्तार से, सबसे बड़ा क्लेश कल युग में, जिस गति से खर्च बढ़ रही है, उस गति से लक्ष्मी देवी नहीं आ रही। साधन नहीं है मेरे भारत में, तो अभी साधन है ही नहीं। जितने सस्ता मैं बढ़िया बनना कर जाती हूँ, मैं मेकअप करके रहना चाहती हूँ, मैं हर फैशन जो नवीनतम है, यानी लेटेस्ट जो फैशन है वो मैं करना चाहती हूँ। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी नौकरी भी चाहता हूँ, बन ठन के रहना चाहता हूँ, 2-4 बूट रखना चाहता हूँ, कुछ चप्पे रखना चाहता हूँ, कपड़े बढ़िया बढ़िया पहनना चाहता हूँ। ओए होए होए होए, तो इतना धन कहां से आएगा सरकार, इतना रुपया पैसा कहां से आएगा। बहुत अच्छी, इसलिए गम क्या किया जाए, कपड़े कोई नहीं, दो तीन, एक दो वो एक पावो, 2 ही मेरे पास पहनते हैं जी, और मैं बड़ा दुखी हूँ। ये मेरे बच्चा कह रहा, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों, मेरे पास 2 ही जो है सूट है। लो, दुख की ये निशानी में मेरे पास 2 ही सूट है। और तो क्यों दुखी है, ले मेरी तनख्वाह बहुत थोड़ी है। पता कितनी है, 1100 रुपया तनख्वाह है। 1100 तनख्वाह है, बहुत थोड़ी है। यूं तो फिर आगे बढ़े जाओ तो पता और बढ़ी जाओ। ये तो कोई तनख्वाह है, ये तो कुछ हफ्ती महल है जी। काका ये बड़ा भारी गम, मैंने कई बार कहा, तब आते हैं गम पे गम, जब खर्च तो ज्यादा और आमदनी कम। पर इनको अकड़ी को नहीं आते कि हम लोग कुछ कम करें ना, वो तो बढ़ा लेती है। एक बार बढ़ा लो फिर घटाना असंभव हो जाता है। अगर घटाती है तो फिर क्या खून सूखता है, कलेजा मुंह को आता है, हाथ के तोती उड़ती है, चेहरे पे हवाइयां छा जाती। तो गम को बुलाने थोड़े, गम तो बने बनाए हैं। जरा वातावरण अपने उल्ट हुआ नहीं और गम बने नहीं, तो गम बेहिसाब हो जाएंगे। भगवान कह रहे किन के लिए, रजोगुणी जीवों के लिए। क्यों, वो इन्हीं में चक्कर काटते रहती है, कामनाओं की चक्की पीस पीस के, अति क्लेश है उनके। बधाई फिर दूंगा, आप इन सारे लगभग टंटों से बच गए, इन सारे टंटों से आप बच गए, वरना बहुत ही बुरे हाल है रजोगुणियों के। भगवान ने उनको कहा भी है, जब ये मरती है तो वासना कामने लेके मरती है। और कहां जाती हैं, वहां जाती हैं, हाय किनके जन्म अहले किरदार में आके ले, उन घराने में जाती हैं जहां धंधे ही धंधे हैं, वो एक कर्म ही कर्म है, बड़ी अधूरी इच्छाएं हैं। कई बहनें बैठी हैं जिनको ब्याह ना है, कई अधूरी इच्छाएं हैं, बड़ा बुरा हाल है उनके अंदर। मां बीमार रहती है, 24 घंटे की उनकी बीमारी है, पिताजी को दमा लगा हुआ है, बहुत बुरा हाल। ऐसे घरानों में जहां कमियां नजर आएंगी, मेरे भगवान ने खुद कहा, जन्म अहले किरदार में, अहले किरदार जहां कर्म कर रहे, दिन से रात धंधे धंधे धंधे, धंधों में अंधे, धंधों में अंधे, ऐसे देखे बंदे, धंधों में अंधे ऐसे देखे बंदे।
लगे हुए दिन रात चक्की पीसने पर। और आजकल देख लो, लड़कियां कमाती हैं, लड़के कमाती हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। और फिर घर में कुछ भी नहीं, न शांति है, न आराम है, न चैन है। हमारे वक्त एक कमाता था, 10 खाते थे। आज 100 मेनू अपने सोने रब दी, 10 कमाती हैं, फिर भी हवाइयां उड़ी रहती, फिर भी कुछ भी नहीं होता। एक कमाना 10 ने खाना, और आज 10 कमा के फिर भी शांति नहीं। कम से कम नच दिया करो। और घुंघरू डाल के 10 कमाती हैं, हमारे घर के अंदर 6-7 हजार रुपया एक महीने में आ रहा, लेकिन नहीं, क्या बंदा है जी, आजकल महंगाई बहुत है जी, महंगाई मार गई। ये महंगाई नहीं मार गई, वासनाएं मार गई, कामनाएं मार गई। ये बाहरी रूप में महंगाई बेचारी क्या करना, ये जो हमारी वासना काम नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, रजोगुनी जीवों के अति क्लेश होता है, बेचारों के अरमान मन में रह जाती है, अरमान बहुत ज्यादा है, उसके लिहाज से बहुत कम है। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र यही से शुरू होता, यही कामनाएं अत्यधिक, साधन कम। लो ये शुरू हो गया। अब अरे जो चाणक्य ने शुरू किया कौटिल्य अर्थशास्त्र, यहीं से ये अर्थशास्त्र को शुरू करने की शुरुआत की। जब चाणक्य ने देखा दुनिया में सबसे पहला अर्थशास्त्र हमारे चाणक्य से निकला है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, उनका मशहूर है कौटिल्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी बोलते हैं इकोनॉमिक्स। यह अर्थशास्त्र यही शुरू होता है। क्या इंसान के पास कामने तो ज्यादा है, उसके साधन है थोड़े, तो इकोनॉमिक्स क्या बताती है, थोड़े साधनों से ज्यादा संतुष्टि कैसे ली जा सकती है। यह है अर्थशास्त्र का क्या वरदान। यह अर्थशास्त्र की मेहरबानी आपको ढंग बताती है कि कामनाएं मानो आपके पास 20 है, हाँ रुपए है 10। आप इन 10 रुपयों से ज्यादा हाँ आराम और चैन कैसे पा सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स तरीका पहला चैप्टर है। ये इकोनॉमिक्स में कामनाएं क्या अनंत, साधन अंत। कामनाएं अनंत, साधन अंत। अर्थशास्त्र कहता मैं तुझे बताऊं कि थोड़े साधनों से अधिकतम शांति तो कैसे प्राप्त कर सकता। बड़ी लियाकत की बात है, बड़ी लियाकत है कि मेरे पास साधन तो लिमिटेड है और उधर जो है वासना अनलिमिटेड है। व्हाई यू कैन गेट ग्रेटेस्ट प्लेयर फ्रॉम माई लिमिटेड मीन्स। अब लिमिटेड मीन्स को मैं करके कैसे लूं। इकोनॉमिक्स की शुरुआत कभी मिल जाए आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र तो जरूर पढ़िएगा। बड़े अच्छे तरीके चाणक्य जी ने बताए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके, नारियों के लिए बहुत अच्छे तरीके बताए कि घर में मक्खियां मारने की बजाय ऐसे ढंग से रहो, इस तरीके से रहो कि आपको अपने में से ज्यादा संतुष्टि मिलती जाए, अपने में से ज्यादा आराम मिलता जाए। बड़े अच्छे तरीके हैं नरों के लिए तो बहुत ही उपाय बताए गए। साधन तो मेरे देश में बहुत छोड़े गए और उल्ट रूप में हम अपने साथ वैर कमाते हैं, वासना कामना बढ़ती जा रही है। तो आप फिर कैसे करें, ज्यादा संतुष्टि कैसे मिले, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन हम कैसे अटेन करें। यह है इकोनॉमिक्स। पढ़िए कभी आप, अगर ना पढ़िए तो आजकल जो कॉलेज स्कूलों में लगी इकोनॉमिक्स लीजिए अपनी बहन की, भाई की या किसी, उसका पहला चैप्टर पढ़ लो, बस पहला ही चैप्टर। वांट्स मीन्स एंड सेटिस्फैक्शन, उसका पहला चैप्टर क्या है, वांट्स मीन्स एंड सेटिस्फैक्शन ऑलवेज गो इन सर्कल। है हमेशा इस चक्कर में चलती है। वांट्स मीन्स एंड सेटिस्फैक्शन ऑलवेज गो इन सर्कल। इंसान को दायरे में रखती हैं, चक्कर में रखेंगी। वासनाएं बहुत ज्यादा है, हाँ मीन्स है थोड़े और सेटिस्फैक्शन पे थोड़ी मिलती है। वांट्स मीन्स एंड सेटिस्फैक्शन ऑलवेज गो इन सर्कल। बहुत अच्छा कैसे महापुरुषों ने बना दिया कि इंसान को चक्कर दिए हेरी जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इधर देखिए ये बुद्धू इंसान, हाँ ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का लाभ उठाए, इतनी बुद्धि कोई नहीं। बच्चे भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे सिर्फ रुपया कमाने के लिए, उसको लाइफ में नहीं ढालते, हाय उसको जीवन में नहीं उतारते। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तैयारी भी करे वो कहते इम्तिहान देने के लिए, और उसको लाइफ में ढाला जाए तो भी इंसान को चैन पाए, करार पाए, पर इतने हिम्मत नहीं बनती ना। इधर बुद्धि है कि हम इसलिए पढ़ने का अपने आपको शांत रखें। और मेरे सज्जनों, ये किन की बात मेरे भगवान करे, जो भगवान के विमुख है, जो महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने जीवन के 4 दिन नहीं काटना चाहते, तो फिर ठीक है, फिर तो भगवान जी ने स्पष्ट कहा है इसी तरह दुनिया का अर्जुन मैंने दुनिया बनाई, दुनिया में इंसान बनाए, इंसानों के लिए शास्त्र बनाए। शास्त्र कोई दरिंदों परिंदों चिंतों के लिए थोड़े हैं, शास्त्र कोई पशु वर्ग के लिए नहीं, हाँ पक्षी वर्ग के लिए नहीं, न पशु वर्ग के लिए, न पक्षी वर्ग के लिए, न दानव के लिए, मानव के लिए शास्त्र है, इंसानों के लिए शास्त्र है। उसके अनुसार अगर जीव जुट जाए तो बस समस्या इसी मैंने मनुष्य बनाए और उनको तरीका बताया, इसी तरह दुनिया का
ये दौर बड़ा सुंदर चलता अगर इंसान शास्त्र के अनुसार अपने जीवन के दिन काटता, शास्त्र के अनुसार अपने दिनचर्या बनाते, अपनी डेली रूटीन अगर बना लेती मेरी बेटियां महाराज जी के अनमोल कथन अनुसार, तो भगवान सहर्ष कह रही है इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हमारी जिंदगी के दिन कटते, पर शास्त्र को फेंक कर रख दिया, भगवान को बलात्कार कर दिया, तो फिर जो मन में आया किया और सारे साधन ऐसे किए जो अनुचित थे, यानी इलीगल एंड इम्प्रॉपर मेथड हमने अडॉप्ट किए। हाँ, तो भगवान कहते हैं इस राह से हट के ले रहा। और कितना स्पष्ट कहा है भगवान ने। क्यों भगवान कैसे फरमान को अपने भागों को सराहो मेरे पुत्र, अपने हाथों को चूम के अपने मस्तक पे रखो कि दाता तेरी बड़ी कृपा, तेरी बड़ी कृपा, तेरी बड़ी कृपा। वरना हजूर स्पष्ट कह जा रहे गए इसी तरह दुनिया का चलता गए दौर, जो इस दौर से हट के आज की जनता, आज का जमाना, आज का वक्त, काला वक्त, इस दौर से हट के ले रहा। और वो ख्वाहिश का बंदा देख लो, वो ख्वाहिश का बंदा क्या होगा? गुनाह करेगा, जरूर पाप करेगा। ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है और जिंदगी उसकी दुनिया में वहां शब्द लगा हयात, हयात उसकी दुनिया में बेकार। बहुत कमाल के बोले का कब मैं ही गहराई में उतर कहना चला जाऊं। आपको बड़ी जरूरत है भगवान के बोलो की, मुझे तो है पर मैं छड़ा छाट हूं ना, एकला हूं ना, एक ही अपने आप में हूं ना। आपको तो मेरे भगवान के फरमान की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। ये देखो ये श्लोक कितना चेतावनी से भरपूर है। गीता जी में 12 चेतावनियां हैं। मेरे पास प्रभु ने चाहा तो कभी इन 12 चेतावनियों पर विचार करेंगे। गीता के 700 श्लोकों में 12 चेतावनियां, उनमें ये चेतावनी बड़ी कमाल की है, उन 12 में ये एक है। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ये दुनिया वाले ले रहा। और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गया, या तो उसकी दुनिया में बेकार। बिल्कुल स्पष्ट फरमान, बिल्कुल 5000 वर्ष गुजर गए भगवान के फरमान को, और स्पष्ट से 5000 साल। ये महाराज जी जब गीता का उच्चारण किया था 5000 हो गए, गीता के अवतार को 5000 सरकार। और ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने दुनिया का दुर्दशा देख के बोला हो। कितनी गंदी दशा है दुनिया की। जो क्यों गंदी दशा? इस दौर से हट के ले रहा। और इन बेवकूफों ने और अकल के अंधों ने भगवान के मार्ग को छोड़ के अपनी तबाही के समा आप पैदा किए। आपने लिया अपना कफन, आप तैयार कर लिया, अपनी मुसीबतें आप सहेड़ ली। हाय, खुद ही अपनी मुसीबतें सहेड़ ली, खुद ही अपनी आफतों को बुला लिया, आ बैल मुझे मार, खुद ही दावत दे दी मुसीबतों को और कष्टों को। बेड़ा गर्क हो रहा ना। वरना तो भगवान ने अपनी गीता चलाई है स्पष्ट, क्या 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 मरे स्पष्ट क्या न कर उनका गम जिनका गम है। दुनिया बनाने वाला कह रहा है जो तू गम करता है तेरे गम फजूल है। गम मैंने नहीं बनाए, गम तूने अपनी बेवकूफी से पैदा कर दी। दुनिया बनाने वाला ये श्लोक ने मुझे भमीरी घुमा दी। मुझे याद आती है 6 दिन मैं अपने आप में नहीं रहा, एक दिन कम सप्ताह, अब तक मुझे याद है। ये 1952 की बात है। मैं 6 दिन अपने आप में नहीं रहा कि ये क्या भगवान का उपदेश कहां शुरू होता है? दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, यहां से भगवान का उपदेश शुरू होता है। दूसरे अध्याय का उपदेश पूरे कहां होता है? कहां जाके 18वें अध्याय का। ये 2 बातें तो पता कर लो। 66वां श्लोक, भगवान का उपदेश पूरा कहां होता है? 18वें अध्याय का 66 श्लोक। और भगवान का उपदेश शुरू कहां से होता है? दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। ये 2 तो हमारी नजरों में रहे ना। यूं करके मैंने जैसे कि लाइट हाउस होता है या वो आपका प्रकाश का होता है स्तंभ, प्रकाशालय। भगवान को अपनी 11वें श्लोक, दूसरे अध्याय 11वां श्लोक, तो बातों के आकिल न हो दिल मलूल, न कार उनका गम जिनका गम है फजूल, सिताए न दाना को रंजू अलम, मरे का न सोग और न जीते का गम। हम जिससे पूछे तुम दना हो? बेवकूफ दना, जिससे मर्जी पूछे तो दना है बेवकूफ। बेवकूफ तेरी मां, तेरा प्यो, मैं तो दना हूं। कोई अपने आप को बुद्धू नहीं कहना चाहता, लेकिन भगवान कहते हैं तू दना है तो गम में मुब्तला क्यों है? हाय, दाना कभी ना गम में मुब्तला। भगवान के अनुसार दाना, अगर दाना तो कभी ना गम में मुब्तला। भगवान के तरह तू दाना है तो गम क्यों है? गम तो बहुत है, फिर कहने बेवकूफ हूं। बच्चा आप कहना भगवान की दाना सिताए न दाना को रंजो अलम। दाना भी तो हमें मुब्तला होता नहीं, तो गम में ग्रस्त नहीं होता, दुखों में ग्रस्त नहीं होता, नादान ही होता है। अपने को हमको नादान बने, मेरे से पूछा जाए हमको नादान बने, हमको बेवकूफ बने, हमको मूड बने। भगवान बात शब्द लगाते हैं मूड, हमको मूड बने। मैं बताता हूं
सब कुछ हम नादान है, बेवकूफ, हम दुखों में, नाना प्रकार के क्लेशों मुसीबतों में उलझ गए। मेरे से सुनो, मेरे से सुनो। क्या हम तो नादान है, बेवकूफ है, फूल है? भाई एक ही जवाब मेरे पास, दुनिया बनाने वाले के अनुसार नहीं जुट रहे। इसलिए जिसने सृष्टि बनाई और जिसने हमें यहां भेजा है उसके डिक्टेशन के अनुसार अपने जीवन को नहीं काट रहे, इसलिए हम बेवकूफ। सीधी बात, हम महाराज जी के अनुसार नहीं जुट रहे, हजूर के मुताबिक नहीं जुट रहे, तो फिर क्या होगा? फिर गम बेहिसाब उनको दिन होगा। फिर तो गम का कोई हिसाब नहीं, अनुमान ही नहीं है। जरा छोड़ो और महाराज जी छोड़ के हमारा अपने मन के अनुसार चलो तो गम बेहिसाब, फिर तो कोई अंत ही कोई नहीं। आय हाय बहुत, फिर तो बस 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 परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख न आए सदा उसको दुख। फिर तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि ऐसे में परेशानी रहेगी, ऐसे को हैरानी रहेगी। अच्छा फिर इनका ऐसे कम वक्तों का जीवन कैसे कटेगा? आए जीवन कैसे कटेगा? भगवान ने बड़ा दर्द भरा नक्शा खींचा, दर्द भरी एक झांकी दिखाई है। कैसी दर्द भरी झांकी? एक दरिया है, हाँ, वो उसमें पानी चढ़ा हुआ, पानी बहुत ज्यादा है, हाँ, उसमें किश्ती जा रही थी एक यात्रियों की, हाँ, क्या हुआ? एक छाल लाई बड़ी जोर की छाल, अगर आप यहां वाली नहीं समझती मैं क्या बोलूं, बड़ी जोर की एक लहर उठी, तूफान आया तो जोर की छाल लाई, बहुत इतनी मोटी मोटी छलें उठती हैं, यानी पानी की बड़ी जोर की लहर आई, हाँ, लहर आई तो वो नदी के वो अपने किश्ती के अंदर चली गई। अब किसी ने तो सब तवाज़ुन खो गए, तो अब क्या हुआ? अब ना इधर तो हवा चली गई, इधर पानी जा रहा है किश्ती के अंदर, अब वो हिचकोले खाने लगी, हिंडोले खाने लगी, हाँ, गए। अब यात्री चिल्लाने लगे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। यह हाल हो रहा है। और जो है चप्पू चलाने वाला, हाँ, केवट ने चप्पू फेंक दिए, मेरे बस की बात नहीं, मैं बेकाबू हो गई किश्ती, मेरे से बेकाबू हो गई। भगवान ने कहा देखा, और चला रही है और किश्ती यूं हो रही है। भगवान कहते ये है उनका कमबख्तों का हाल। कौन? जो भगवान के कथन के अनुसार छोड़ के मनमानियां करती है कि तूफान में किश्ती के दिल अक्ल को ले चले इस तरह। कितना दर्द भरा सीन दिखाया रब ने, दिल अक्ल को, हालांकि अक्ल को चाहिए था मन को अपने पास ले जाती, ये तो उल्टी गंगा रह गई। दिल अक्ल को ले चले इस तरह, तो क्या होगा? तूफान में किश्ती बहे। मन तो वासनाओं से भरा हुआ था, बुद्धि ने समझाना था, चुप कर बैठी हुई थी, हाँ, इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन ये वासनाओं से भरा हुआ ले गया तो फिर क्या होगा? अब भगवान न करे मुस्टंडे हर किसी लड़की को ले जाए तो बेचारी का क्या हाल होगा? ये थे वासना कामने मुस्टंडे, ये बुद्धि को ले गए तो फिर हाल क्या हुआ कि तूफान में किश्ती बहे। जड़े कड़े का आजकल हाल हो रहा है। बेशक नारियों को देख लो, नर को देख लो, परिवार को देख लो, समाज को देख लो, बड़े बड़े राष्ट्रों को देख लो कि तूफान में किश्ती, सारी दुनिया का हाल देख लो, तूफान में किश्ती बहे। जिस तरह गई का शोरगुल मच रहा, गए यह हालत हुई पूरी दुनिया, सारी दुनिया के यह हालों पर गए। इतनी दुश्मनी, इतना देश, इतनी मुसीबतें खड़ी चुकी हैं चारों ओर। परमात्मा जाने क्या होने वाला है इस संसार का, लेकिन होगा तो बहुत बुरा हाल, क्योंकि सारे उल्टे नास्तिक बनते जा रहे हैं। तो हम मन के अनुसार जुट रहे हैं, लग रहे हैं कौन सी दुनिया बनाने वाले की कदर कर रहे हैं, फिर उसके बाद पता ही आपको फिर जो होगा, फिर तो है डिस्ट्रक्शन। ये भगवान उनके लिए कह रहे, अति क्लेश है उनको। ये क्लेश क्यों हुए? भगवान जी के अनुसार नहीं ना जुट रहे, वरना भगवान जी ने पंचायत परमेश्वर 4 ग्रंथि है गीता जी के अंदर, उनमें मैं बताऊं ग्रंथि कौन सी है? अगर मुझको मन में, अगर लगाया दाता ने, सोनी सरकार अगर लगा रही है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। यह भगवान की पहली ग्रंथि, न पहली नहीं, क्षमा करना, आखिरी है। ये महाराज जी ग्रंथियों में एक ग्रंथि महाराज जी ने ग्रंथि दी है कि अगर तूने मुझे अपने मन में बसा लिया, वाणी और भगवान तो दो नहीं है, एक ही है। अगर महाराज जी के उपदेश को अपने मन में उठा दे, भगवान जी कह रहे मेरी देवी, कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं कह रहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाए। सीधी बात, ग्रंथि लो, भगवान ने ग्रंथि दे दी। इस श्लोक को मैं पढ़ के मेरे मन में जो भगवान ने विचार दिया था, क्या मैंने, भगवान ने कहा वाह भगवान वाह, तू बड़ा चंगा है। हम दुनिया में ये देखती हैं, अब तो लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब तो ये मेरी बेटियां भी आ जाती हैं, कोई शर्म शुर्म की बात ही कुछ नहीं, शर्म रह गई पता किस चूल्हे में किस तवे के अंदर। अब कहते हैं अरे बाबा, अरे भाई आप लाइफ इंश्योरेंस कराओ ना, अरे भरावा नहीं,
नहीं खजूर, नहीं 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 फलाना, ये आना लाइफ इंश्योरेंस बड़े काम आएगी, फ्यूचर में ये होगा, फलाना ये होगा, बड़ी बातें बनाती, बड़ी सच बात दिखाती। मैं तो एकदम मुंह देख के ही आपके मेरे पास आई, बाबा आपने बेटी तुम बोल किस तरह है, मुझे हैरानगी हो रही है, थोड़ा संकोच से तो काम दो। बाबा बाबा आप क्या कह रही है तू, मुझे सच बात दिखाने आ रही है। तो मेरी बेटी मेरी बिल्ली महीने में आऊं, किसी बात में कन्विंस कैसे करती है, यानी लाइफ इंश्योर करा लो जी, ये होगा वो होगा, उसके बाद ये बनेगा, अगर जिंदगी का भरोसा कोई नहीं, जिंदगी का ये कोई नहीं है, ये बातें क्या भरोसा है जी, क्या है, अगर होगा तो बच्चे सुख पाएंगे फलाना लाइफ में। लेकिन वो तो उसमें एक घाटा है, आपा मर गए तो पिछले सुख पाएंगे, पर आपा का क्या क्या क्या, वो 3 महीने के बाद उनके पैसे भरने के लिए कंजूस बन के मर गए। जब 3 महीने के बाद आपको भरना पड़ता, क्या बोलते हैं, प्रीमियम। वो जो प्रीमियम भरना पड़ता है, आप पता कंजूस बनेंगे, कहते न कपड़े अच्छे पहने, खुद तो मरते रहे, अगर आप जान गई तो घरवाली खोजते पुत्र, आप तो मरे ना। लेकिन भगवान भी इस श्लोक के अंदर क्या कह रही है, क्या क्या इंश्योर कराओ, इंश्योर कराओ। मैं बड़ा हैरान हो गया कि भगवान भी इंश्योर कराओ कह रहे हैं, और बीमा कराओ। महाराज क्या बीमा कराए, तो आपने तो सीधा सीधा कह दिया है, जो पैदा हो मौत उसको, तो वो तो मौत आनी है, टल्ली तो है नहीं बीमा। अरे मैंने कब कहा है कि लाइफ बीमा कराओ, वो तो नालायक और मूर्ख होते हुए कहते हैं लाइफ बीमा कराओ। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं कोई लाइफ बीमा नहीं करवाता, हाँ मैं तुम्हें कहता हूं अपनी खुशी का बीमा करवा लो। जोर की तारीफ, हैप्पीनेस इंश्योर्ड। आपकी कसम गीता में हैप्पीनेस इंश्योर्ड है, मुसर्रत का बीमा, खुशी का बीमा। परमात्मा की कसम गीता पढ़ने के बाद मेरे मन में यह आया था, जब मैं पहुंचा उस श्लोक तक, अगर मुझको मन में तो ये मेरा आप भगवान ने ख्याल दिया कि मेरे कृष्ण क्या जिंदगी का बीमा तो करने से रहे, खुशी का बीमा कर रहे हैं। गीता खुशी का बीमा करती है। गीता कहती है इंश्योर करवाओ, नॉट ऑफ लाइफ बट ऑफ मेंटल पीस। मेंटल पीस का बीमा कराओ। आज तक कोई आया ऐसा कि कहे मेंटल पीस का बीमा करवा लो, आप अपनी मानसिक खुशी का बीमा करवा लो। भगवान कहती है मेरे मालिक करो, सबसे पहले मेरा नाम लिखो, करो, हाँ, लेकिन इसमें 2-2, 3-3 महीने के बाद प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। ये फर्क इतना है कि वो 3-3 महीने के बाद लेते हैं, अभी 250 रुपया 300 रुपया, आफ्टर 3 मंथ्स यू विल हैव टू पे इन द शेप ऑफ प्रीमियम। हाँ है तो इंस्टॉल बाय इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। भगवान कहता ना भाई ना, कौन हिसाब रखे तो कौन किताब रखे, एक बारी बीमा दे दे, एक प्रीमियम, एक बार इकट्ठा प्रीमियम दे दे, फिर तेरी खुशी हो गई। क्या दे दे, क्या दे दे, सीधी बात है। हाँ मुझे अपने मन में रख ले और दिलो जान से कह दे मालिक मैं सदा ही तेरा। जैसे अर्जुन ने दिलो जान से कहा था मैं चेला हूं मेरी जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। लो एक बारी प्रीमियम चला गया। हमेशा के लिए क्या आत्मसमर्पण, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में आत्मसमर्पण। हमने अपने आप को समर्पित कर दिया अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के चरणों पे। बस दिस इज दी लास्ट एंड फाइनल क्या आपका प्रीमियम। इसके बाद कोई भी उसका भगवान कहता बस अब तेरी खुशी का बीमा हो गया, अब मैं जानू मेरा काम जाने, तेरी खुशी बनी रहेगी। लो यह खुशी का बीमा अगर मुझको मन में हर रोग से पार जा। और बोलूं अगर आपके बाबा और कुछ लोग बता जिससे भगवान ने बीमे के लिए कहा है, आओ आओ, वो मेरी जबान पे तो गीता नाच रही है, मेरे मन में गीता नाच रही है, मेरी बुद्धि के अंदर गीता विश्राम कर रही है। आप बताऊं आपको भगवान कहाँ कहती है, मेरे जैसे दिन रात और मुझे सब काम ही क्या है, दिन रात इसी में लगा हुआ हूं। और कहां बीमा भगवान ने कहा है, आओ आओ आपका ध्यान खींचूं और उस श्लोक के पास भगवान के फरमान के पास ले चलूं। तू जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उसकी समा जाएगा, सकून बका उससे पा जाएगा, हमेशा रहने वाली शांति तू उससे प्राप्त करोगे। खुशी का बीमा भगवान स्पष्ट किए जा रहे हैं, सकून बका अविनाशी शांति तू उससे प्राप्त कर ले। खुशी का बीमा मन में रख लो, गीता खुशी का बीमा करवाती है, जबकि ये बाहरी दुनिया वाले हाँ जिंदगी का बीमा करते हैं। जिंदगी के बीमा में हमें दुख पाना पड़ेगा और पत्नी पाई सुख पाएगी, ला अपा के पुत्र सुख पाएंगे और 12 काट आप मोहित जग पर ले। अपा तो नहीं, आपा देख रहे सुख पाते, आपा तो मोए ना, फटे कपड़े पांदे रहे, सब्जियां थोड़ी बहुत खाते रहे और मार ये वो रुपया बचाते रहे पिछले वास्ते। बड़े आगे भूतरे पिछले वास्ते, आपा तो दुख पाते रहे। भगवान कहते ले
नहीं तो फिर ये बीमा करवा, खुशी का बीमा। आप भी खुश तो जहान भी खुश, जिसके साथ शेक हैंड करेंगे वो भी खुश, जिसके साथ प्रेम भरी नजर देखेंगे वो भी खुश। खुशी में जिसको देखो वो भी खुश, गमी में जिसको देखो कि तू आ पेट हमारे पास से पहले गम बतेरे है। हाय हाय, हंसो तो सारे हंसनगे, रोवो तो अकेले रोवो, चुके दुनिया के पास रोने के अपने समान बहुत ज्यादा। लाफ एंड होल वर्ल्ड लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। रोवो तो रोने का कोई साझी नहीं है, अपने आप पिटना पड़ेगा। हंसो तो सारे आपकी खुशी का जो पार्टेक करेंगे, हंसे सारे आपकी खुशी को ले लेंगे। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि गीता क्या श्रद्धालु इंसान की खुशी का बीमा करवाती है। नई बात पता लगी, ए ब्राह्मण, नई बात पता लग गई। ओ बाबा, दुनिया वाले तो जिंदगी का बीमा करती हैं। हाँ, और गीता, हमारी गीता बाबा, आज तुमने बताया, तेरी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मेहरबानी को मैं ले लेता हूँ। क्या क्या बेटी, आज मैनू पता लग गया। क्या थानू पता लग गया कि गीता तो हमारी गीता खुशी का बीमा करवाती है। है, और इसमें एक ही बार प्रीमियम देना पड़ता है। क्या? अपने आप को मालिक के अर्पण कर दे रहे थे मैं तो, और हम हैं उन्हीं के, सिर्फ मान लेना होता है। अरे भाई, मान लेना, जान लेना, मान लेना, जान लेना। है। अच्छा, मानने और जानने के बाद क्या होगा? फिर पहचान लेना। आए हुए खाए, मानने का नाम श्रद्धा है, मान लेना, जानने का नाम ज्ञान है, और पहचानने का नाम दिव्य दर्शन है। मैं तो हमारे के मुंह से कहलाना चाहता हूं, मान लेना, और बोलो पुत्रों समझो हम 2.5 साल के हैं, मान लेना, जान लेना, पहचान लेना। दिल की पट्टी पे लिख लो बच्चे, मानना, जानना, पहचानना। लो 3 ही कदम है रब की जात में तलीन हो जाने के लिए। पहले मान लो कि जो महाराज जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस मानने में श्रद्धा। उसके बाद जान लेना, श्रद्धा के बाद ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जान लेना मतलब ज्ञान ले लेना। हाँ, जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर पहचान लेना। आए, फिर अपने पहचान लो। फिर बोलो मेरे बच्चे सारे, मान लेना, जान लेना, पहचान लेना। बस मानना, जानना, पहचानना, 3 ही पग है हजूर की जात में तलीन हो जाने के लिए। अपने आप को देखो, मैंने मान लिया है और मैंने जान लिया है, तो फिर मैं कसम खा के कहूंगा, तो फिर पहचानने में देर नहीं होगी। जिसने मान लिया, जान लिया, पहचान लिया अपने परमात्मा को, बड़ी आसान है ये मार्ग, बड़ा आसान है। मान लेना, जान लेना, पहचान लेना, फिर तो गया मालिक की जात में तलीन। गीता जियो जी खुशी का बीमा कराती है। किन का? जो मान लेते हैं, जान लेते हैं। रजोगुणी ना मानते हैं ना जानते हैं, पैर धक्के खा रहे हैं। वो उनके धक्के, कहां धक्के? इसको मेरे स्वामी जी ने कहा था, चाहे बड़ा ही कीमती पत्थर हो, हाँ, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, बड़ा कीमती पत्थर हो, जब तक वो किसी जगह लग ना जाए। कहता है अच्छा पर रजोगुणी जी वो उस गंदे पत्थर की तरह है, चाहे बड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन है उस नाकस पत्थर की तरह, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। वेरी गुड। जिस इंसान में श्रद्धा ना आ जाए, हाँ, पड़ा ठोकरे खाए वासनाओं में, कामनाओं में। कितना अच्छा बोल है, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। दुर्गति होती है ऐसों की। भगवान कहते हैं गम बेहिसाब, कामना का कोई अंत ही नहीं है, कामना पे कामना। फिर क्या होता है? इनको क्या होता है? बहुत कलेश पैदा होते हैं। चूंकि ये महाराज जी की ओर नहीं लग रहा है, जहाने के फना की तरफ लौट जाए। महाराज जी ने जहां तक कह दिया कि जब आता हूं इंसान का पहने लिबास, जब मैं अवतार लेके आता हूं, नहीं परवाह करते मेरी नाशनास, मेरी जात आली नहीं जानते, शहनशाह मुझको नहीं। और फिर मानना आ गया, नहीं मानते, फिर नहीं मानते, सिर चढ़ाती हैं अपना। फिर कितने जलील, बर्बाद और खराब होते हैं, कितने तबाही के समा पैदा करती है। इसलिए अपने बाप कहले ऐ मनुआ, जब तक तू महाराज जी की ओर नहीं लगेगा, ठीक कहा है महापुरुषों ने, जो पत्थर ना लग जाए दीवार में, या पत्थर का मतलब है मन से, जो मन भगवान की ओर नहीं लगता, पड़ा ठोकरे खाए बाजार में। ऐसे इंसान क्या होते हैं? उनके इरादे भी गंदे, उनके विचार भी गंदे, उनके कर्म भी गंदे। अबस्साए उम्मीदें, अबस्साए अमल, अबस इल्म, उनका समझ में खलल। उनके सारी बुद्धि भी के इरादे गंदे, मन के विचार गंदे, और तन के कर्म भी गंदे 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 हो गए।
तो गंदे हैं तो क्या हो गया, वो क्या बन गए, बदमाश हो गए। बदमाश का अर्थ क्या होता है, बाद मैंने बुरा, मुआश मैंने रहनी सहनी, शब्द है बदमुआश, मीम के अंदर एन दे के 3 नुक्ते वाली शीन। हम बोलते बदमाश है, शब्द है बदमुआश, वो बड़ा बदमुआश है, अर्थात उसकी रहनी सहनी या बूदोबाश गंदा है। जिनका बूदोबाश गंदा उनको बोलते हैं बदमुआश, ये बड़े बदमाश है। तो वो बदमाश हो गए, तो ऐसों के लिए क्या, जो वो उसके में कुछ इंसानियत थी या कुछ अच्छे भाव थे वो भी चले गए। तो फिर महापुरुष कह के चले गए, जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए। अगर इंसान की नेकी चली गई तो राहत कहते हैं खुशी भी गई, नेकी गई तो नेकी के साथ खुशी भी गई। हर पा मेरे, हर पा मेरे, हर पा मेरे, नेकी के साथ खुशी भी गई। जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, वो भी गई, वो भी गई। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी अभी ताजा ताजा घटना सुनाऊं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक बहन को जगह मिल गई। हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये ताजा ताजा खबर है, अभी ठंडी भी नहीं हुई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहन को जगह मिल गई, ठीक, दूसरी को नहीं मिली। दोनों ही क्लास फेलो थी, दोनों ने एमए कर रखा है। अब एम फिल के लिए एक को जगह मिल जाती है, हाँ, दूसरी को नहीं। हाँ, अब दूसरे ने कहा है तुझे नहीं मिली तो मैं भी नहीं जाती, चल परे, चाचे दी धी चली तो फिर मैं क्यों रवा अकली। लो, अगर इसको नहीं मिलती तो फिर मैं भी नहीं जाती। शाबाश, मैं डरता हूं कहीं एक की शादी है, दूसरी कहे कि तू तो अच्छा चलनी है तो मैनू ही नाल ले चल। शाबाश शाबाश, इकट्ठे मरा गए, आप इकट्ठे गलांगे, इकट्ठे चाहेंगे। इतना प्यार है कि अगर वो इसी तरह नेकी और खुशी आपस में घी खिचड़ी की तरह एक है। याद रखना मेरे देवियों में सजनों, जहां नेकी है वहां खुशी है, जहां बदी है वहां दुख है। बदी में दुख, नेकी में खुशी। तो महापुरुष बता गया, जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए। अगर कुछ शांति होगी तो जहां नेकी गई वहां राहत भी गई। नेकी अगर निकलेगी अपने अंदर से, अगर नेकी निकल रही होगी तो पीछे आए। अगर इंसान देखे कौन जा रही है मेरे अंदर से, कौन क्या जा रहा है, मैं आपके तन की नेकी थी, आप बद आपकी सोबत है, बद आपके इरादे हो चुके हैं, अब मैं नहीं रह सकती आपके पास, मैं जा रही हूं, तुम जा रहे हो। हाँ, पीछे और छाया निकला, मेरे अंदर ये क्या जा रहा है, मैं आपकी मेंटल पीस, आपकी मन की शांति भी जा रही हूं। क्योंकि नेकी जहां होगी वहां मैं रहती हूं। अब तुम्हारे में बदी आ गई है, बद इरादी आ गए, अब मैं जा रही हूं। तो महापुरुषों का जो नेकी हो गायब तो रात भी जाए। दृष्टांत कितने गजब का है, मिले दूध क्यों कर जो बेच जाए गाय। अगर गाय बेच गई तो फिर दूध कहां से आएगा। हाय हाय, तारी मार दो, तारी मार दो, जोर की मार दो, बड़े बड़े, शाबाश शाबाश शाबाश। और जिसने गाय बेच दी तो दूध भी साथ गया। जिसने गाय बेच दी, बोलो पुत्र, दूध भी गया। बोलो, जिसने गाय बेच दी दूध भी गया। कोई कारण है जो मैं कहलाता रहता हूं पुत्र, जिसने गाय बेच दी उसका दूध भी गया। जिसने नेकी दे दी उसकी खुशी भी गई, जिसने नेकी छोड़ दी उसकी खुशी भी गई। क्योंकि नेकी में से खुशी निकलनी है। किस तरह, जिस तरह गाय में से दूध निकलता है। क्या दृष्टांत कमाल का है। दिल की पट्टी भी लिखो सारे, जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाय। भगवान क्या कह रही है, गम बेहिसाब ऐसे कमबख्तों को दिन हो के रात। अर्जुन, कितनी वासना कामनाएं, हाँ, और कितने कर्म, और उनके क्लेश बहुत ज्यादा। शुक्र ने भगवान के बताए हुए मार्ग को छोड़ दिया। कितनी गजब की इबरत मिल रही है, कितनी कमाल का हमारे मन का भाव बनते जा रहे हैं कि हर पा बिल्कुल ठीक, पर दुनिया वाले नहीं ना जान रहे। करोड़ों व्यक्तियों को इतनी पढ़ाई पढ़े हुए नहीं ये पता कि मुझे नेक बनना चाहिए। नेक बनने के लिए भगवान का प्यारा बनना चाहिए। भगवान का प्यारा बनूंगा तो नेकी का इरादा आएगा, मैं नेक बनूंगा। नेक बनूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। लोग बदी करती हैं, बद इरादे रखती हैं और उम्मीद क्या रखती हैं, शांति पावांगे, लाइफ हमारी ब्राइट हो जाएगी, भविष्य हमारा बड़ा अच्छा। कैसे अच्छा हो जाएगा। है कबीर जी ने कहा है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। करना था तो ना किया, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। महापुरुषों का बहुत बड़ा ऋण है हम सब पर। कितना अच्छा बोल, कितने एकांत में बैठ करके बार बार सोचे जा रहे, योग्य करना था सो ना किया तो अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के, बबूल कहते बेटे किक्कर, किक्कर बो करके उम्मीद रखता मैं आम चूसूंगा। अब सारे हंसेंगे, बड़ा नालायक होगा कोई। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए।
इस तरह ये इंसान बदियां कर रही हैं, बद इरादे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आवर फ्यूचर विल बी वेरी वेरी ब्राइट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल। क्योंकि नेकी हो गायब तो राहत भी, जहां नेकी नहीं है वहां शांति भी नहीं है। कैसे? जहां गाय नहीं है वहां दूध भी नहीं है। हाय हाय, मैं फिर कहना चाहता हूं, आप में बिठा देना चाहता हूं। इसलिए भगवान ने ये इबरत लेने के लिए हमारे लिए ये डार्क साइड दिखाई है रजोगुनी जीवन की। जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, वो मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाए। जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, वो मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाए। जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए। जाना है, कौन तैयारी कर रहा है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बधाई देता हूं। गीता के कृष्ण, गीता के अंदर 2 तैयारी करवाई जाती हैं, बाखुशी जीना और बाखुशी शरीर को छोड़ना। ये 2 कला भगवान ने कला कहा है। बाखुशी कैसे जिया जाए सीख लो अपने भगवान से, बाखुशी जीना। और ये जब अनिवार्य है, कंपल्सरी है शरीर छोड़ना, सीख लो अपने भगवान से बाखुशी कैसे शरीर छोड़ा जाए। ये 2 ही कलाएं तो हम सीख रहे हैं भगवान जी से, बाखुशी जीना और बाखुशी ये शरीर को छोड़ना। क्योंकि टाइम तो आना है, वक्त तो आएगा। ये तो कंपल्सरी है, ऑप्शनल तो नहीं है, पेपर कंपल्सरी होगा। जब होगा और तैयारी करें। तैयारी साम्य अवस्था, जैसे भगवान ने दृष्टांत भी दिया है। कौन तैयारी कर रहा है? कछुए को प्रणाम कर लो। भगवान ने कहा कछुए को सामने रख के तैयारी करो। कछुए, दूसरे अध्याय में भगवान ने फरमाया कछुए को सामने रखो। कछुआ थल का प्राणी भी है, जल का प्राणी भी है। जब वो थल पे चलता है बड़े सावधानी के साथ, बड़े विद फुल अटेंशन, जरा से कहीं आहट हुई, उसके देखिए नीचे 4 पैर हैं, हवाई जहाज की तरह नीचे 4 पैर हैं। हाँ, आगे सीढ़ी है। इसके ये 5 अंग बड़े कोमल है, वेरी वेरी डेलिकेट है, बड़े नरम है। अच्छा, तो जरा से कहीं आहट हुई, भय हुआ, इनको अंदर सुके, जैसे हवाई जहाज जो ऊपर जाता है तो नीचे के पहिए सारे ऊपर हो जाती हैं, बटन दबाते हैं सारे पहिए ऊपर हो गए। जब वो लैंड करेगा 4 पहिए फिर नीचे दबा जाएंगे और नीचे आएंगे। इस तरह वो जरा सा वो उन 4 पहियों को, अपने 4 पैरों को अंदर सुकेल लेता है और मुंह भी अंदर ऊपर हाथी के बाल की तरह गोल मटोल बन के रह जाता है। बेशक कोई छेड़ता रहे, उसे मुक्के मारता रहे, उसको कोई असर नहीं होगा। जब वो देखता है कि अब भय चला गया फिर चल पड़ता है। तो इसी तरह सुकेड़ी जो हर शायद थी अपने खवास, कितना अच्छा दृष्टांत दिया, जरा सा भी दे कोई कछुए को छेड़ तो लेता है फौरन सवाजा सुकेड़। इस तरह जो चारों ओर से अपने मन को सुकेड़ लेता है, जैसे कछुआ सुकेड़ लेता है, जो चारों ओर सुकेड़ रहेगा वो बाखुशी जिएगा, बाखुशी समय आने पर शरीर को छोड़ देगा। क्योंकि उसने कहीं मन लगाया ही नहीं, किसी से उम्मीद नहीं रखी, कोई आशा नहीं। आशा नहीं तो निराशा कैसी? हाय। पर कोई कोई जीव होंगे जो संसार में रहकर संसार के ऊपर आशाएं नहीं रखेंगे। उम्मीदों को ही ना उम्मीदी होती है मेरे सजनों, मेरे देवियों। उसका मन क्या रहेगा? ओ मुसावात में, या मेरे भगवान जी कह रहे थे मुसावात में दिल लगाए हुए जन्म पे है काबू, वो है जन्म मरण से आवागम से छूट गया। जरा आज का विचार करना, घर में जाकर जो काम जरूरी हो कर लो, खा पी लो, और जब आप फारिग हो जाए तो लमलेट हो जाने के बजाय आप चौकड़ी लगा के बैठ जाना और विचार करना कि आज भगवान जी ने हमें क्या आशीर्वाद दिया है। मुसावात में दिल, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, ये बिल्कुल मन टिका हुआ। कैसे टिकेगा? तो भगवान साफ बता रहे हैं, जो फानी संसार में, चलायमान संसार में मन नहीं लगाएगा, इनका व्यवहार तो करेगा, इनके जो फराइज है, जो हमारी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो तो हम पूरा करेंगे, लेकिन डिपेंड नहीं करेंगे, इनका भरोसा नहीं लेंगे। आखिर में कहना चाहता हूँ स्वामी जी का दृष्टांत, जैसे एक पक्षी टहनी पे आके बैठता है। हाँ, अगर आप उसे कहे पक्षी राम राम, राम राम मेरे भाई, भाई ये टहनी नरम है, ऊपर की टहनी पे बैठ जा, वो ये तो अभी कोई 8-10 दिन निकली है, नई नहीं निकली है, कोमल सी है, तो ये गिर जाएगी, नीचे कुत्ता बैठा है तुझे खा जाएगा। पक्षी मुस्कुराता है। अरे श्रीमान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, जो आपने राह चलते हुए हमदर्दी की। कौन हमदर्दी करता है? इसके लिए तो मैं बड़ा ही आपका शुक्रगुजार हूँ, या बहुत ही कृतज्ञ हूँ। लेकिन श्रीमान जी, आप जरा फिर देखिए, मैं क्या टहनी पे बैठा हुआ हूँ? भगवान करे ये हम सब पे लागू हो जाए। अरे पगले, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? तू टहनी पे नहीं बैठा हुआ? अरे खुदा की कसम, भगवान की कसम, ये टहनी है और नरम टहनी है, मैं ठीक देख रहा हूँ। ये आपकी आंखों का धोखा है, ये आप ठीक कह रही हैं श्रीमान जी, मैं टहनी तो अभी तो कहते बैठे, फिर मैं एक्चुअली नहीं बैठा हुआ। पक्षी ने उत्तर दिया, पक्षी उवाच, अरे नर उवाच पक्षी उवाच। पक्षी ने कहा नहीं नहीं,
मैं टहनी पे नहीं बैठा, आपको गलती लग रही है। मैं नजर तो आ रहा हूं मैं टहनी पे बैठा हूं, मैं टहनी बैठा ही नहीं। क्यों? मैंने मन ही मन में परों का सहारा ले रखा।